एक कॉपी और एक पेन जरूर लीजिएगा और पूरे की पूरे यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की संरचना, कार्यविधि, सिद्धांत, परिभाषा एवं सीमाएं को अच्छे से साफ साफ सुनहरे अक्षरों में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइक्लोट्रॉन की संरचना क्या है, कार्यविधि क्या है, सिद्धांत क्या है, परिभाषा क्या होती है, यहाँ पर साथ साथ उसके सीमाओं के बारे में आपको बताना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा साइक्लोट्रॉन की संरचना, जो कि क्लास 12 फिजिक्स की बेस पे आधारित है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि साइक्लोट्रॉन ये क्या होता है। देखिएगा, आपको यहाँ पर बताना है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आवेशित कणों या फिर कहें आयनों को अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में किया जाता है। यदि हम यहाँ पर बात करें कि आवेशित कण, जैसे कि उदाहरण के फॉर्म में हम यहाँ पर बता सकते हैं, हमारा अल्फा कण हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सभी क्या है एक आवेशित कण के रूप में गिने जाते हैं। तो ऐसे कणों को जो है अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में किया जाता है। तो इस उपकरण को क्या बताते हैं, तो इसी उपकरण को कहा जाता है यहाँ पर साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की संरचना। देखिएगा, इसमें क्या होता है, तो इसमें हमको बताना है कि इसमें अंग्रेजी के मतलब कैपिटल वर्णमाला के अक्षर के जो हमारा एक यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर डी आकार के दो यहाँ पर क्षैतिज खोखले धात्विक पात्र होते हैं, जिसको हम यहाँ पर एक पात्र को D1 बताएंगे, दूसरे पात्र को यहाँ पर हम D2 बताएंगे। मैं आपको आने वाली स्लाइड में फिगर के माध्यम से सारी चीज़ों को एक बार फिर से विश्लेषित करूंगा। ठीक है, इन पात्रों को क्या कहा जाता है, तो इन पात्रों को यहाँ पर हम डीज बताते हैं। मतलब जो हमारा D1 पात्र होता है इसको डीज कहा जाता है, जो हमारा D2 पात्र होता है इसको डीज कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। इनके मध्य 10⁵ की कोटि का प्रत्यावर्ती विभव यहाँ पर लगाया जाता है। मतलब जो हमारा D1 और D2 जो डीज होते हैं, इनके मध्य में 10⁵ कोटि का यहाँ पर क्या लगाया जाता है, प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है। इन डीज के पात्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दोनों के व्यास परस्पर समांतर और कहें एक दूसरे की ये अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, डिश को ऐसे बॉक्स से ढक दिया जाता है जिसमें हम कम दाब पर निष्क्रिय गैस भर सकते हैं या फिर भरी जाती है। ठीक है, एक प्रबल विद्युत चुंबक द्वारा डिश के तल के लंबवत दिशा में एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर कि साइक्लोट्रॉन की संरचना क्या होती है। तो इतने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, कम से कम इतना तो आप एग्जाम सेंटर में बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि साइक्लोट्रॉन की कार्यप्रणाली क्या होती है, मतलब कार्यविधि के बारे में अच्छे से यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा यहाँ पर हम बात करें यदि, तो एम द्रव्यमान का क्या होता है, एक सेकेंड, एम द्रव्यमान यहाँ पर होता है। ठीक है ना, मतलब जो साइक्लोट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान को आपको यहाँ पर एम से प्रदर्शित करके बताना होगा तथा उसका आवेश यहाँ पर हम +Q से बताएंगे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एम द्रव्यमान तथा +Q आवेश का एक आयन होता है जो आयन स्रोत से उस क्षण निर्गत होता है। ठीक है, जब यदि हम बात करें यहाँ पर कि जब डीज D2 पर ऋण विभव होती है, क्या होता है, जब डीज D2 पर ऋण विभव होती है तो यह आयन जो है डीज के मध्य स्थित वैद्युत क्षेत्र द्वारा DT की ओर क्या है, त्वरित होकर मतलब D2 में ये V वेग से ये प्रवेश करता है, एंट्री करने लगता है। ठीक, बस यही सारी चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, मैं लिखना आपको वही है जो मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में। ठीक है ना, कि इसमें जो है एम द्रव्यमान तथा +Q आवेश का एक आयन होता है जो आयन स्रोत से उस क्षण निर्गत होता है। जब डिश D2 पर ऋण विभव होती है तो यह आयन डिश के मध्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा DT की ओर त्वरित होकर D2 में V वेग से प्रवेश करता है। ये कन्फर्म है यहाँ तक। चलिए देखिए, आपको इस फिगर में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। इसमें क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है धातु की एक पात्र होता है जिसको हम यहाँ पर एक पात्र को हमारा क्या होता है D1 होता है, दूसरा पात्र जो हमारा इस प्रकार से बनता है ये वाला पात्र हमारा D2 यहाँ पर होता है। ठीक, ये हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्रों को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। यह हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है। मैंने आपको बताया इस पर कि इन दोनों डिश के मध्य में 10⁵ यहाँ पर जो है विभव लगाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ शुरुआत करते हैं गणितीय व्यंजक क्या होता है। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र B के कारण आयन नियत वेग मतलब V वेग से r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर ये गति करने लगता है। तो इस वृत्ताकार पथ पर एक जो है अब केंद्रीय बल यहाँ पर कार्य करने लगता है।
यह अपकेंद्र बल जिसको हम यहाँ पास एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा एक नया फॉर्म होगा यहाँ पर किसके बेस पे, अपकेंद्रीय बल के बेसिस पे। क्या होता है इसका फार्मूला आपको यहाँ पर बताना है, एफ इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पर होता है, मतलब एफ बराबर एम वी का वर्ग बटे आर, ठीक है। देखिए चूंकि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा अभिकेंद्रीय बल होता है ये चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, मतलब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल और चुंबकीय बल आपस में बराबर होंगे यहाँ पर। तो उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है कि अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल होगा, ठीक। तो चलिए बढ़ते आगे यहाँ से। अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, अभिकेंद्रीय बल बराबर हमारा यहाँ पर होता है एम वी का वर्ग अपॉन आर, जबकि चुंबकीय बल बराबर क्या होता है, तो चुंबकीय बल बराबर हमारा यहाँ पर होता है क्यू वी वी, ठीक है ना, क्यू वी बी। क्यू क्या है, तो क्यू हमारा आवेश है, वी क्या है, तो वी हमारा वेग है, और बी क्या है, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। चूंकि हमको यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा त्रिज्या है ना, इसके लिए यहाँ पर हमको वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा, तो उसी के लिए हमको यहाँ पर एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज करने के लिए हमको यहाँ पर एक नए फॉर्म इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। क्या लिखेंगे आप सभी यहाँ पर, आर बराबर होता है एम वी अपॉन क्यू बी। अब देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमारा जो है वी और वी इस प्रकार से यहाँ पर कैंसिल हो गया है। क्या हुआ, कैंसिल हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो है एम वी का वर्ग में एक वी हमारा वहाँ पर बचेगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पर एक फॉर्म इस प्रकार से तैयार होगा, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, जिसको हम यहाँ पर समीकरण नंबर पहला देंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि कोणीय वेग, ठीक है ना, कोणीय वेग हमारा कितना होता है, कोणीय वेग हम यहाँ पर जो ओमेगा होता है, ठीक है ना, ओमेगा होता है, उसको हम यहाँ पर कोणीय वेग के रूप में लेकर के चलेंगे। तो ओमेगा बराबर हमारा होता है वी बराबर आर करके, ठीक। इस प्रकार से स्मॉल आर से आपको यहाँ पर दर्शाना होगा। तो अब आगे हमको यहाँ पर लिखना है समीकरण नंबर एक से। तो समीकरण नंबर एक क्या है, तो समीकरण नंबर एक मैंने आपको बताया है, ये हमारा समीकरण है, समीकरण नंबर एक आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी करके, ठीक। तो चलिए इसी फॉर्म में हमको यहाँ पर जो है लेकर के चलना है। तो ओमेगा से हमको स्टार्ट करना है। ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर हमारा यहाँ पर बनेगा यू, तो सेम इसी रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, यू हमारा सेम उसी रहेगा। और आर का वैल्यू कितना मिला, तो आर की वैल्यू हमको इस प्रकार से एक नया फॉर्म यहाँ पर मिला हुआ, जिसको हमको यहाँ पर पुट करना है, एम वी अपॉन क्यू बी इस प्रकार से, ठीक। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया आप सभी के यहाँ पर, ठीक। ये हमारा यहाँ पर बन चुका है इस प्रकार से। यहाँ पर भी क्या हमारा वी और वी इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, तो बचा हमारा यहाँ पर ओमेगा। ओमेगा इक्वल होता है क्यू वी अपॉन एम करके, ठीक है। आयन द्वारा डिस्क के अंदर हम यहाँ पर जो है अब अर्धवृत्त को पूरा करने में जो समय आता है उसको लेकर के अब यहाँ पर चलेंगे। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, तो बनेगा हमारा टी इक्वल पाई अपॉन ओमेगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर सेकंड के लिए एक नया फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, पाई अपॉन ओमेगा करके। हमको यहाँ पर जो है ओमेगा को वैल्यू मिल जाए, क्या मिला ओमेगा का वैल्यू, तो आपने देखा यहाँ पर ये हमारा ओमेगा को वैल्यू मिला इस प्रकार से, ठीक है। ओमेगा बराबर होता है क्यू बी अपॉन एम करके, तो उसी को हम यहाँ पर इस ओमेगा के स्थान पर इसको इस प्रकार से पुट कर देंगे, ठीक है। तो टी बराबर हमारा पाई एम अपॉन क्यू बी इस प्रकार से बनेगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके हम आवर्तकाल के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये तो हमको निकालना सबसे बेहद जरूरी पॉइंट रहेगा, ठीक है। देखिए आवर्तकाल जिसको हम यहाँ पर टी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, आवर्तकाल बराबर होता है 2 × टी करके इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए टी बराबर लेकर के हमको आगे बढ़ना है, टी बराबर हमको लिखना है, उसके बाद 2 को लिखना पड़ेगा, और टी का लिए हमको यहाँ पर एक वैल्यू लेकर चलना है। तो मैंने आपको बताया है कि हमारा यहाँ पर जो समय निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या फॉर्म मिला है, तो पाई एम अपॉन क्यूबिक मिला है। तो उसी टी को स्थान पर, टी के स्थान पर हमको यहाँ पर लिखना है पाई एम अपॉन क्यूबिक इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब इसमें हमको याद क्या करना है, तो इसमें हमको आवर्तकाल निकालना है, तो आवर्तकाल के लिए हम यहाँ पर एक्सचेंज कर देंगे। तो टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यूबी बनेगा, ठीक। यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक सक्सेसफुल यहाँ पर एक व्यंजक यहाँ पर तैयार होगा। देखिए ये आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, ठीक है, इसको आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, आप यहीं पर ये सारी चीज़ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम सीमाएं के बारे में। सीमाएं क्या है इसका, देखिए पहला पॉइंट आपको यहाँ पर रखना है, स्टार बना लीजिएगा इस सारी चीज़ों को, कि साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, बहुत कम होता है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, ठीक है। और वेग की बात पूछी जाए तो वेग अत्यधिक यहाँ पर शीघ्र हो जाता है, ठीक है ना। तो इस नाम से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अच्छे से कि साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को कभी भी त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है साइक्लोट्रॉन की अपेक्षा। कन्फर्म यहाँ तक। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि साइक्लोट्रॉन द्वारा आवेशहीन कण जैसे कि हम बात करें न्यूट्रॉन को भी त्वरित नहीं किया जा सकता,
तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रख ही लेना है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा, साथ में यहाँ पर न्यूट्रॉन को भी त्वरित नहीं किया जा सकता। कंफर्म है यहाँ तक ना। साइक्लोट्रॉन द्वारा किसी आवेशित कण को इतने अधिक वेग से भी त्वरित नहीं किया जा सकता कि इस कण का वेग प्रकाश के वेग से बिल्कुल बराबर हो जाए, ठीक ना, प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए। तो ये तीन कम से कम आपको यहाँ पर जो है साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या होती है, यदि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम सेंटर में, तो इन 3 पॉइंटों को आपको अच्छे से यहाँ पर डीप में समझ लेना है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे शीर्षों ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। तो चलिए, हमने आज की इस क्लास को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप सभी के साथ में एक चित्रात्मक तरीके से बेहतरीन स्लाइड के साथ में, ठीक है ना, सारे तथ्यों को आपके सामने रखा है। उम्मीद है आप सभी को हमारी ओर से आज की क्लास बेहद ही पसंद आया होगा। यदि हमारी ओर से ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा है तो अपने प्यार भरे कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में दें। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।